अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रद, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम के मेंबरान और आप लोग और सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट और शेयरिंग ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल YNMNC इज़ द नेक्स्ट UPI। अच्छा, UPI जो है वो एक एप्लीकेशन है, एक से पेमेंट ट्रांसफ़र का सिस्टम है, जिसमें हमने वीडियो देखी भी है। UPI जिसमें आप 10 रुपये 20 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। दुकानदारों ने भी QR कोड लगाया हुआ है। बताया था मैंने आपको, UPI के बारे में वीडियो नहीं देखी है। UPI के बारे में मैंने की भी है ये वीडियो। इजी पैसा वगैरह ईजी पैसा तो एक अलग सिस्टम है, लेकिन ये ऐसा है कि हर दुकानदार के पास इसका हर और शॉपकीपर के पास। अब इंडियंस कहते हैं कि हमें 10 रुपये भी रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम 10 आप रुपये ट्रांसफ़र करते हैं। आप चॉकलेट भी ले रहे हैं, एक सिगरेट भी ले रहे हैं, तो कह रहे हैं हम उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके बैंक अकाउंट से वो टच में है। अच्छा, हर दुकानदार भी यूज़ कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल की बात है, विदाउट इंटरनेट। अच्छा। हाँ, मतलब- एग्जैक्टली, मतलब- विदाउट इंटरनेट। मतलब क्या। अच्छा, और मज़े की बात सुने, ये कई कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया। और इंडियन इस एप्लीकेशन को कई बना है। कंट्रीज ले रहे, फ्रांस तक ने इंटरेस्ट जाहिर कर दिया। वाह। तो किसी के साथ में बैठ के रिएक्शन दे रहा था, तो अगला बंदा या कोई कह रही थी, या पता नहीं कौन कह रहा था कि यार वो लोग नहीं बना सकते। मैंने कहा यार यही तो सोचने की बात है कि उन्होंने कैसे क्रैक कर लिया, कैसे कैसी एप्लीकेशन बना दी। कह रहे हैं बंदे जिससे UPI के ऊपर वीडियो जब करते हैं, उसके नीचे कमेंट क्या आते हैं, कई महीने से हमने नोट नहीं देखा। यानी सब्जी वाला हर बंदे के पास यानी कि वो सिस्टम है। तो देखते हैं। वैसे ही अभी जो एकदम तुमने कहा ना कि चलते हैं, तो मैं एकदम कहा मैं कि समझा कहीं वो वीडियो सिमल की के तरफ साथ चल- गिरगिट तो नहीं जा रहे हैं। अभी नहीं, तो अभी मैंने नहीं। कहा अभी नहीं जा रही। अच्छा, ढूंढने वैसे दे। एक बात है, हाँ। ये मौसम में जाने का। हाँ, नहीं वही कहाँ ये जाने का? तकरीबन, गिरगिट। हाँ, ये जून जुलाई में हाँ, आप जाएं वहाँ, यही है देखने वाला या मौसम होता मई, मैं तो कह रहा हूँ जून इस दफ़ा आप वहाँ ना जाए, हाँ। इधर होके आते हैं। ओए होए, जबरदस्त है यहाँ। अच्छा चल रहा हो। हाँ हाँ, यकीन करें, 2 से 4 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, अच्छा, उसके बजाय यहाँ होके आते हैं। वैसे मेरा ये मई के शुरू में मेरा ख्याल है अगर न हुआ तो मेरा भी था प्रोग्राम एक ग्रुप के साथ 10 दिन का। तो अपना ग्रुप बना के चलते हैं ना, अननोन लोगों नहीं के साथ मैं क्या। वो नहीं, वो फैमिली के अच्छा मामला अच्छा, थे। चले फिर इस पर डिस्कस करते हैं, ये पर्सनल बातें हो रही हाँ हैं। आप लोग देख रहे हैं क्या? हम देख रहे हैं भाई वो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है YNMNC इज नेक्स्ट UPI, यानी कि नेक्स्ट UPI एक नई चीज़। अच्छा, Start कर- UPI से मुझे UPI वही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, क्या करेंसी उसका एप्लीकेशन। ये फिर देख लेते हैं, मुझे डिज़ाइन लगेंगे। UPI शायद पेमेंट ट्रांसफ़र होगा कुछ। मेरी एक रीसेंट ट्रिप का आपको मैं शेड्यूलिंग बताता हूँ। दिल्ली की एक जगह पर मेरा सफ़र शुरू होता है, जहाँ से मैं येलो लाइन मेट्रो लेते हुए न्यू दिल्ली स्टेशन पर आता हूँ। इसके बाद में मैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लेते हुए एयरपोर्ट पहुँचता हूँ। वहाँ से आता हूँ मुंबई एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद में मैं बस लेता हूँ एक मेट्रो स्टेशन तक, और फिर मेट्रो लेता हूँ घाटकोपर स्टेशन तक, जहाँ से लोकल ट्रेन के जरिए मैं अपने घर पहुँचता हूँ। पता है इस पूरे जर्नी के अंदर सबसे फ्रस्ट्रेशन पार्ट क्या है? टिकट्स, मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, फिर मुंबई की मेट्रो, बसेस और बाद में लोकल ट्रेन्स। ऐसे कई जगह है जहाँ पर हर ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर सफ़र करने के लिए अलग टिकट्स लेने पड़ते हैं। सब जगह लाइन लगानी पड़ती है और कई जगह पे बहुत नाजुक पेपर पे दिए हुए टिकट्स को संभालना भी पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक्चुअली करना ही नहीं पड़ा ये, क्योंकि मेरे पास ये था, जो कि है एक NCMC कार्ड या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। हर मेट्रो की एंट्री एग्जिट पर बस मुझे इसे टपाटप करना था और मैं इजीली किसी भी गेट के अंदर बाहर चला गया। इनफैक्ट बस के अंदर भी इसी के ज़रिए मैं टिकट निकाल पाया। और ये जो कार्ड पेमेंट सिस्टम है, ये वैसे तो काफ़ी कॉमन लगता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होने वाला है। ये देश के अंदर का एक अगला रेवोल्यूशन है और प्रोबेबली आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जितने कॉमन अब स्मार्टफोन्स हो गए हैं, जितना कॉमन हमारे देश के अंदर इंटरनेट यूजेज हो गया है, उतना ही कॉमन हमें ये कार्ड होते हुए नज़र आ सकता है। क्या है ये, ज़रा डिटेल में समझते हैं।
देखिए, हमारे देश के अंदर आज के डेट में एक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन हो रहा है। कई छोटे बड़े शहरों के अंदर मेट्रोज बन रही है। फेम स्कीम के अंतर्गत जो बसेस के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं देश के अंदर, उनकी संख्या हज़ारों में है हर शहर के हिसाब से। कई बार ये जो सर्विसेज है ये अलग अलग ऑपरेटर्स के द्वारा चलती है। कभी वो उस सिटी की बॉडी होती है, कभी स्टेट लेवल की बॉडी, और कभी कभी तो प्राइवेट कंपनीज भी इनको चलाती है। इसलिए अगर चीज़ों को एफिशिएंटली और ईजी टू यूज़ बनाना है तो एक कॉमन टिकटिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार जो एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्ट्रिक्शन बनता है लोगों की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के पीछे, वो है उसका ईज़ ऑफ यूज़ कम होना। और टिकटिंग ईज़ ऑफ यूज़ के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है, क्योंकि उसके लिए समय भी लगता है और कई बार ये प्रोसेस फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। ये बात गवर्नमेंट जो है बहुत पहले से जानती थी। इनफैक्ट साल 2006 में इसके बारे में कंसेप्चुलाइज किया गया था और इसके लिए प्लानिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन कई चीज़ों की तरह वहाँ पर काम हो ही नहीं पाया। एक्चुअल में जो ये एनसीएमसी कार्ड है ये लॉन्च हुआ 2019 में, और जो एक ज़रूरी लॉन्ग टर्म विजन था ये एग्जीक्यूट 2019 में ही हुआ, जहाँ पर ये जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है ये कई सारे अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज़ और बैंक्स ने सपोर्ट करना शुरू किया। बात करें अगर विजन और एग्जीक्यूशन की, तो देश के अंदर IIT JEE और नीट UG के लिए सबसे बड़ा चेंज मेकर्स रहा है अनअकैडमी, और अनअकैडमी ले आया है आरम 2024, जो कि बिगेस्ट इवेंट होने वाला है फॉर IIT JEE और नीट UG। ये एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पर एजुकेशन मीट करेगा एंटरटेनमेंट को, जहाँ पर टॉपर्स के साथ साथ कई सारे स्टार्स एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस इवेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। करण जौहर और कुल्लू इसे होस्ट करेंगे। सानिया मिर्जा, अनुपम मित्तल और कोटा फैक्ट्री की कास्ट भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि अनअकैडमी 4 बड़े रिवील्स यहाँ पर करने वाली है, जो बड़े सरप्राइजेस होंगे सभी लोगों के लिए। और ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने JEE और नीट की प्रिपरेशन शुरू की है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी से रिसेंटली क्रैक किया हो। इवेंट है 7 अप्रैल को दोपहर 1 से लेकर 3 बजे के बीच, और ये एक लाइव इवेंट होगा यूट्यूब पर, और इसीलिए नीचे दिए लिंक के जरिए आप अपने आप को इस इवेंट का हिस्सा बना सकते हो और अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो इस इवेंट के बारे में नोटिफाई होने के लिए। लाखों लोग ऑनलाइन इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे और अनअकैडमी कुछ बहुत ज़्यादा मेजर अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, तो ज़रूर इस इवेंट को अटेंड करना 7 अप्रैल दोपहर 1 PM to 3 PM के बीच। आगे बढ़ते हैं, एनसीएमसी कार्ड्स के बारे में बात करते हैं और ज़्यादा। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो एनसीएमसी कार्ड्स है एक ऐसे लूप सिस्टम पर चलते हैं जहाँ पर जो जर्नी है वो एग्जिट के दौरान टोटल कैलकुलेशंस लेकर बाहर आती है कई केसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेट्रो के अंदर जाता हूँ तो ये कार्ड जब मैं टैप करता हूँ तब मेरा यूजेज शुरू हो जाता है, लेकिन तब मेरा पैसा डिडक्ट नहीं होता। जब मैं सिस्टम के बाहर जा रहा हूँ उस पॉइंट पे देखा जाता है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, कैलकुलेशंस होकर मेरे बैलेंस से पैसा कटता है। करेंटली ज़्यादातर एनसीएमसी कार्ड जो है वो प्रीपेड है, यानी उसके अंदर मुझे रिचार्ज करना पड़ता है, फिर चाहे मैं किसी भी मेट्रो के अंदर उनका इस्तेमाल करूँ या किसी भी सिस्टम के अंदर जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता हो। करेंटली अगर हम देखें तो देश के ऑलमोस्ट हर एक मेट्रो के अंदर एनसीएमसी कार्ड सपोर्टेड है, और ये मैंने पर्सनली चेक भी किया है। दिल्ली की कोई भी मेट्रो लाइन हो, RRTS हो, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, मुंबई मेट्रो, हर जगह पे सिंगल कार्ड के साथ में मैं ट्रैवल कर पाया हूँ। और यही नहीं, कुछ जगहों पर बसेस के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मुंबई के बेस्ट बसेस के अंदर आपको इनका अपना एनसीएमसी कार्ड भी नजर आएगा, और आप कोई दूसरा एनसीएमसी कार्ड भी ले आते हो तो भी वो यहाँ पर चलता है। लेकिन यहाँ पर रादर देन एन लूप सिस्टम जहाँ पर एंड ऑफ जर्नी में पैसे कटेंगे, आपको जो है कभी कभी डायरेक्टली टिकट भी इनसे मिल जाता है। लेकिन जो इन आउट वाला सिस्टम है जो आपको कई बार फॉरेन कंट्रीज में देखने मिलता होगा कि स्टार्टिंग में आप टिकट के मशीन पर टैप करते हो, फिर जाते हो, फिर से टैप करते हो और आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, वो सिस्टम्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात होने वाली है इन कार्ड्स के इंटीग्रेशन के लिए, वो है बाय डिफ़ॉल्ट इनको देना। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने बीच में सर्कुलर दिया था जिसके हिसाब से जो न्यू रुपे बैंक कार्ड्स है उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एनसीएमसी फीचर एनेबल्ड होंगे। अब एनएफसी तो कार्ड्स के अंदर होता ही है, और डेबिट कार्ड जो है बैंक वाले तो देते ही है। एनसीएमसी इसलिए एनेबल करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, काइंड ऑफ ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का इशू था, और इसलिए कोई भी डेबिट कार्ड जो इस्तेमाल आज के डेट में होता है बैंक में से मिलने के बाद, वो एनसीएमसी एनेबल्ड है। और इनफैक्ट जो एनसीएमसी कार्ड्स मिलते भी है आज के डेट में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो जनरली आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बल्कि कई दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसलिए ट्रूली ये सिर्फ मोबिलिटी कार्ड नहीं बल्कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल टूल के तौर पे भी कई लोगों को काम में आ सकता है। अब इसका फ्यूचर क्या है?
देखो अभी भी एक इशू इसके अंदर ये है कि कई मॉडर्न सिस्टम्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेट्रो तो है ही है क्योंकि वहाँ पर एकदम परफेक्ट सिनेरियो बनता है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का, जो सारे मेट्रोज में इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन कई जगहों के अंदर ये इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के बसेस ने तो कर दिया, लेकिन देश के कई दूसरे शहरों में जहाँ पे बसेस चलती तो है बड़ी संख्या में, वहाँ पे अब तक ये एनेबल नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये जल्द हो जाएंगे। अब दोस्तों देश जो है अर्बनाइज हो रहा है, लोग गाँवों में से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये चीज़ अगले 25-30 साल के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने वाली है। इसके कारण जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ भी रहा है शहरों के अंदर, उसका यूजेज बढ़ेगा। आज करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, कल और करोड़ों इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से ये पेमेंट कार्ड जो है वो बहुत कॉमन बनेगा। इनफैक्ट अगर आज जाकर आप बैठते हो किसी मेट्रो स्टेशन के गेट के ऊपर जहाँ पे से लोग एंट्री लेते हैं अंदर, तो आपको ईजिली बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है कार्ड इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और 1-2 टाइम ट्रेवलर जो है वही टिकट इस्तेमाल करते हैं और ये संख्या बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ेगी और ये कई ज़्यादा फायदे भी ले आएगी। फ्रिक्शन कम होता है इस्तेमाल करते वक्त, टिकटिंग काउंटर्स पे भीड़ कम होती है, लोगों को जो है समय कम लगता है ट्रैवल करने के लिए और ज़्यादा अपीलिंग बनता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और इसीलिए ये एक नेक्स्ट बड़ा रेवोल्यूशन होगा देश के अंदर। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कल 7 अप्रैल 1 PM to 3 PM अनअकैडमी का आरंभ 2024 होस्ट किया जाने वाला है यूट्यूब पर और उसी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर से आप नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि इस इवेंट को आप मिस बिल्कुल भी ना करो। मिलेंगे जी हाँ, इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि हमारे और आपके दरमियान से दीवार जो खत्म हो। आप तो सारे फासले खत्म करने को आप तो इंडिया पहुंचाने को तैयार हैं। नहीं अब जाहिर है कि जब नहीं तो यार एक बात है मकसद, हम एक चीज़ है अभी, क्या हम खाली वीडियो ही देख के हमारी लॉयल्टीज हो? आप उनकी बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, हम ये कर रहे हैं ना कि अगर वही वाली बात है कि जब इतना ज़्यादा हम चीज़ों को फील कर रहे हैं, तमाम चीज़ें उनकी वो कर रहे हैं, मकसद उसके बारे में कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो तो फिर ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसी मीटिंग भी नसीब में होगा तो होगी। हाँ, कोशिश भी है हमारी। जी। और हम इंडिया तो इतना देखा है कि हर जगह जाने का दिल करता है और ख़ास तौर पे हर चीज़ ट्राई करने का, फूड। तो खैर फ़िलहाल बात हो रही है यूपीआई, नेक्स्ट यूपीआई। तो ये मतलब इस तरह आसान भाषा में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि आपने अपने बैंक में तो पैसे होते ही हैं, उसका एक कार्ड बना लिया, वो कार्ड आपको ट्रांसपोर्ट पे काम आ रहा है। लेकिन देखिए डेवलप देश है, वहाँ तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, वहाँ तो एक चीज़ पॉसिबल है। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ इदारे जो आपस में कनेक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर बस भी इसी कार्ड से यूज़ कह रहा है, एक ट्रेन मेट्रो भी, फर्ज़ करो वंदे भारत में सफ़र कर रहा है वो भी, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, 3 से 4 ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं हर तरह के ट्रैवलिंग। लेकिन वो सारों को भी आपस में भी कनेक्ट होना ज़रूरी है ना। ज़रूरी है। तो सारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हों, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है। तो आपका कंट्री सबसे पहले तो सारे लोग जो आम लोग हैं वो बैंक अकाउंट वाले हों, और डिजिटल हों, चीज़ें आपस में कनेक्ट हों। हम कहते हैं ना कि वो अक्सर मिसालें देते हैं कि एक रोड टूटा, बना तो फिर दोबारा टूटा, बोला क्या यार उसमें वो पाइपलाइन फलानी डालनी थी, वो अब डाली है, अच्छा भाई फिर डाला, फिर टूटा, बोला क्या वो यार वो गैस लाइन तो अभी डलनी है दोबारा। तो यानी कि इदारे ही आपस में कनेक्ट नहीं है कि एक रोड बन रहा है तो वो जो तारें डालने वाले हैं या वो डालने वाले हैं उनको बाद में ख्याल आता है, तो इससे पैसा भी बर्बाद होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इदारों का आपस में कनेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक इशू है बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो बड़ी बात है कि इस तरह के जो सिस्टम है, जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग आपस में चीज़ें, इदारे कनेक्ट हैं, एक सिस्टम है। हमारे इन देशों में, एशियाई देशों में ये चीज़ थोड़ी सी कम है। अगर इंडिया में ये चीज़ शुरू हो रही है या हो गई है, जिस तरीके से भाई बता रहे हैं कि इससे मुझे बड़ी सहूलत हुई है, और ये 2019 में उन्होंने प्लान कर लिया था, लेकिन ये कि 2019 के बाद भी नहीं हो पाया, तो अब जाके मतलब है कि ये चीज़ हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन आए, आसानियाँ पैदा होती हैं। आप इतने अमाउंट रख रहे हो, टिकट खरीद रहे हो, टिकट ना मिले, रश लगानी है, लाइनें लगानी है, सारी चीज़ों से मिस भी हो सकता है, स्केचिंग हो सकती है, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, इतने सारे पैसे लेके नहीं निकल सकता। तो ये बहुत आसान है, बस एक कार्ड ही तो संभालना है, मेंबरशिप की तरह समझ लो, की तरह है, और एक क्या कहते हैं अपना बैलेंस की तरह समझ लो कि मेरे पास बैलेंस है सफ़र करने का। बिल्कुल। जिस तरह हमारे मोबाइलों में हमारे पास बैलेंस, जैसे हमारा पोस्ट पेड फ़ोन होता है, जैसे आपने बिल पे करा दिया और वो पूरे मंथ आप यूज़ कर रहे होते हो, उतनी बिल आपकी लिमिट जैसे फिनिश होने लगती तो आपके पास मैसेज आता है कि आपकी लिमिट जो है फिनिश होने वाली है, आप दोबारा पे कर लें।
तो आप जाके फिर उसको पे कर लें, तो इससे आसानी हो जाए, आसानी हो जाती है। तो आप मतलब ये चीज़ यूज़ कर चुके हैं या यूज़ करते हुए देखे आप? हाँ, कर ये रहे तो थे? मैंने देखा। और दूसरे देखें तारीख, बात ये है कि हर दौर जो है दुनिया के बारे में कभी सोचें बैठ के, तो पहले आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले दुनिया क्या थी, उसके बाद क्या थी, कैसे कैसे वो होती गई। अब जिस वक्त कहेंगे जो इस वक्त हम जिस दुनिया में जिसमें अभी सर्वाइवल कर रहे हैं, उसमें जो आईटी से रिलेटेड उसने अपने रूल्स रेगुलेशन तमाम चीज़ों को इस सिस्टम में ले आया, तो वो फिर कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक देख ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम आने वाला है। तो मेरा मकसद है कि जो इस दौर में इससे जिसने अपने आप को लिंक अप कर लिया, अपनी दुनिया की, अपने मुल्क की तमाम चीज़ें इसके थ्रू कर दी, तो फिर समझो कि हर कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो इंडिया में तो वैसे ही आईटी से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को जो है वो इस वक्त सारी जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की वो वहाँ पर हैं, तो वो तमाम कनेक्टिविटी ये इस तरीके से होती चली जाती है कि जो आप कभी कभी सोचते हैं कि यार ये इस कैसे पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये तमाम ट्रेन वाला जो सिस्टम, मैंने तो खैर बार ये तमाम चीज़ें देखी हैं। और ये दूसरा वाला तुम जो बता रहा हो यूपीआई वाला, ये तो खैर मैंने अभी शायद मैंने वीडियोस का नहीं देखी, यानी नई चीज़ है। हाँ, लेकिन वो जो बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो अब वो मैं यूपीआई का पता चलेगा तो शायद मैं हो सकता है कि वो मैं देखूँ वो है या नहीं, कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं तंग नज़री की बात करूँगा। कई लोग ऐसे हैं, मैं बड़ी हैरत होती है। मिसाल के तौर पर आपसे सवाल करता हूँ कि डिजिटल होना, यानी थम लगा के सिम निकलवाना, थम लगा के ही चीज़ें होना, यानी आपका सबसे पहले NIC जो है वो डिजिटल हो, ये अभी हुआ ना हमारे यहाँ। तो इसको भी लोग कहते हैं कि काफिरों की साजिश है। तंग नजरी के में नहीं, मतलब एक देखिए, जब चीज़ डिजिटल होगी तो आपका क्राइम ख़त्म होगा, आप हर जगह एक तरह से डिटेक्ट हो सकते हो। अगर आपका NIC पे चल रहे हो, आप सिम ओरिजिनल यूज़ कर रहे हो, अपने नाम पे सिम यूज़ कर रहे हो, क्राइम ख़त्म होगा इन चीज़ों से। मैं हैरान था जब ये चीज़ें डिजिटल हो रही थी हमारे यहाँ, यानी कि NIC डिजिटल आ रहा था, ये सारी चीज़ें। इस पे भी कई लोग कहते थे कि ये तो यहूदियों की साजिश है। अब आप यहूदियों के क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल में चले गए हो, अब वो आपको अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। असल में ये बात फिर वही वाली बात है तारिक, वही लैक ऑफ एजुकेशन। मेरा मकसद है जब एजुकेशन और नॉलेज जब आपके आ जाएगी तो फिर ये तमाम चीज़ें वो होंगी। अब आप मिसाल के तौर से एक सर्टेन लेवल का जो तबका होता है वो इन चीज़ों को अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए, जैसे मिसाल के तौर से कोई भी बंदा इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जैसे ये इनकी ईजाद है यहूदियों की, तो वो आप देखें खुद उसको इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन जो है दूसरों को कहेगा, क्योंकि वो भी एक सिस्टम के अंदर है और उस सिस्टम से वो जुड़ा हुआ है और वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका सारा कुछ लाइफ का जो पूरा सिलसिला वो उसी से लिंक अप है। तो ये बहरहाल उन जैसे लोगों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि वो ये अगर सोचें कि यार ये पूरी नस्लें सिर्फ इस वजह से ख़राब कर रहा हो, तो यार ऐसा डिजिटल होना ही, हाँ डिजिटल मेरा मतलब तो इस तरह से देख रहा हूँ कि डिजिटल होना ही आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना बहुत, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन तो मशीन होती है ना, उसके अंदर आप इंसान का जो मैनुअल तरीक़ाकार है ना, उसके अंदर तो आप करप्शन भी होती है, गलतियाँ भी होती हैं, जान भी लगता है, ये इसमें भी मामला कुछ होते हैं, लेकिन वो भी इंसान गड़बड़ करता है तो होते हैं। बाकी वैसे उसमें आप एक चीज़ लगा देंगे तो ये बेहतर यही है कि दुनिया में अगर तरक्की करनी है तो आईटी से रिलेटेड जो तमाम बिल्कुल वाकई एक बहुत ही सहूलत वाली चीज़ है। ये कार्ड भी दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए